भाई नमस्कार। मैं हेमंत फोगाट और मैंने अभी ना सेक्टर 16-17 में हिसार के अंदर एचएसवीपी के अधिकारी एसडीओ राम प्रसाद जी के द्वारा जो नाजायज कब्जे हैं वो हटाने का वीडियो देखा। भाई हर हिसार के हर नागरिक से मैं एक ही बात कहना चाहता हूँ, जो नाजायज कब्जे हैं उनको आरामदारी से हटने दो। मैंने बहुत से लोगों को देखा आज, कोई अफसरों को ये कह के धमका रहा है कि मेरा बेटा या मेरा पति फलाना अफसर है, हम देख लेंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे। कुछ लोग समाज सेवा के नाम पे कब्जों को हटाने से मना कर रहे हैं कि जी समाज सेवा के लिए लगा रखा है। एक दो व्यक्ति कह रहे थे कि जी हमने गेट सुरक्षा के नाम पे लगा रखा है। और एसडीओ राम प्रसाद बहुत ही ईमानदारी से, एचएसवीपी के जो एसडीओ है राम प्रसाद जी बहुत ईमानदारी से काम कर रहे हैं और उन्होंने किसी को नहीं बख्शा। सबके रैंप और जितने भी प्याऊ वगैरह जो बना रखे थे गेट वगैरह सब वो हटवाने लग रहे हैं। लेकिन मैं हर उस व्यक्ति को एक बात बोलना चाहता हूं जो नाजायज कब्जा करे बैठा है समाज सेवा के नाम पे, सुरक्षा के नाम पे या ग्रीनरी बनाने के नाम पे। नाजायज कब्जा बिल्कुल नहीं सहन किया जाएगा। और अगर अफसर हटा रहे हैं तो किसी को भी जरूरत नहीं है अफसरों को धमकाने की। अगर किसी भी प्रकार से अफसरों को धमकाया जाएगा और किसी ने अगर कोई एक्शन करवा दिया ना अफसर के खिलाफ, तो मैं हेमंत सिंह फोगाट तो 100% अफसर के साथ खड़ा हूं। और उधर से फिर नाजायज कब्जा करने वाले बेशक हंगा लगा लेना, जी अफसर की बदली करो। इधर से हम भी अफसर की मदद में अड़ जाएंगे कि भाई अफसर नहीं ट्रांसफर होगा, सारे कब्जे टूटेंगे और सारे गेट हटेंगे, सब कुछ होगा। जो जो चीज नियम अनुसार नहीं है और एचएसवीपी हटाने के लिए बाध्य है हाईकोर्ट के द्वारा, वो सब हटेंगी। अगर एसडीओ राम प्रसाद ने किसी को छोड़ दिया तो हम भी चेक करने लग रहे हैं, फिर हम उस पर ऑब्जेक्शन करेंगे कि भाई ये क्या बात, किसी का तोड़ दिया किसी का छोड़ दिया। अगर सरकार तोड़ रही है तो सबके तोड़ो भाई नाजायज कब्जे। ऐसा नहीं होना चाहिए कि दो आदमियों का तोड़ दिया, तीसरे का डरते ने छोड़ दिया। मतलब दो आदमियों का तो जेसीबी से तोड़ दिया, तीसरा आदमी ने धमकी दे दी, अफसर डर गया और बोला ठीक है जी हटा लियो 2 दिन के अंदर, फिर आगे चल पड़ा। तो अफसर को अपनी जान प्यारी है, लेकिन हम सब देखने लग रहे हैं ये सारी जो भी चीज हो रही है। कोई सी चीज बच गई ना, अगर नाजायज कब्जा बच गया, समाज सेवा के नाम पे प्याऊ बना रखी थी या गौ माता के लिए कुछ और इंतजाम कर रखा था और वो नहीं हटा, तो फिर मैं अफसर को पकड़ लूंगा कि बॉस जवाब दे कि जब तुमने ये कार्रवाई करी, मैं आरटीआई में जवाब मांग लूंगा 2 मिनट के अंदर कि जब तुम कार्रवाई कर रहे थे तो फिर ये कब्जे कैसे बचे। अफसर को छोड़ूंगा नहीं, इस लाइव के माध्यम से बता रहा हूं। और किसी ने अगर अफसर को बकवास करी कि अफसर के साथ अगर हमारा कब्जा हटाया तो हम तुझे देख लेंगे, तो हम फिर अफसर की मदद में खड़े हैं। मैं कहा आजा बच्चू, चाहे हम बेशक बीजेपी के नहीं है, विपक्ष के हैं या हमारी बीजेपी में जानकारी नहीं है, लेकिन मैं नायब सैनी को, मुख्यमंत्री जी को कर लूंगा कम्युनिकेट। हम नहीं पीछे थे। हाई कोर्ट में मैं हल्फनामा डाल दूंगा, मैं भी वकील हूं। हल्फनामा डाल देंगे कि जी फलानी फलानी जगह पे अफसरों ने नियमों को ताक पे रख के हाई कोर्ट के आदेश को ना मानते हुए कईयों के कब्जे छोड़ दिए जो टूटे नहीं। फंस जाओगे सारे। तो मेरी सबसे रिक्वेस्ट है, अच्छे नागरिक बनने का हम सब का कर्तव्य है। अकेले किसी एक व्यक्ति का धर्म नहीं है अच्छा नागरिक बनने का। अगर आप चाहते हो कि शहर सुंदर बने, अगर आप चाहते हो कि सेक्टरों में सड़कें चौड़ी दिखे, तो नाजायज कब्जे हटने दो। अगर आपका हट रहा है और पड़ोसी का नहीं हट रहा है तो आप ऑब्जेक्शन करोगे भाई ये पक्षपात किस लिए। पड़ोसी मतलब जिसका कब्जा अफसर छोड़ दे, तोड़ने से ढिलाई बरत दे, भाई इसको 2 दिन बाद तोड़ लेंगे, और आपका टूटते तो तुरंत अफसर को रोक के पूछोगे भैया ये तुम्हारे दामाद का मकान है जो तू छोड़ के जा रहा है, तोड़ इसको। पूरे प्रदेश की जनता को सहयोग करना चाहिए सरकार का। नाजायज कब्जे टूटने लग रहे हैं और ऐसे ऐसे, मतलब मैं तो ये जो सड़कों पे पिलर, गार्डन, प्याऊ, गेट बना के जो लोग कब्जा करके बैठे हैं ना अपने मन अनुसार,
ये दबंग नहीं है, ये चौधरी भी नहीं है, ये बड़े लोग भी नहीं है, ये गुंडे हैं समाज के, सफेद पोश गुंडे। विजेंद्र सिंह जी राम राम। तो मैं ये कह रहा हूं कि अगर आपका कब्जा कोई तोड़ रहा है और आपके पड़ोसी का छोड़ रहा है तो अफसर के ऊपर कार्रवाई करवाओ। और मैं अफसर साहब को पर्सनली जानता हूं, एसडीओ राम प्रसाद जी को, बहुत ही ईमानदार व्यक्ति हैं। मैं एसडीओ राम प्रसाद जी को इस लाइव के माध्यम से कह रहा हूं कि अगर आपको कोई धसकड़ी दे कि मैं ये करवा दूंगा वो करवा दूंगा, तो मैं हेमंत सिंह फोगाट आपके साथ खड़ा हूं, कुछ भी नहीं होने देंगे। चाहे हमें मुख्यमंत्री जी से, नायब सैनी जी से बात करनी पड़े, चाहे 10 विधायकों से गिड़गिड़ाना पड़े, कोई एसडीओ राम प्रसाद जी के ऊपर एक्शन नहीं होना चाहिए। हम साथ खड़े हैं एसडीओ साहब के। लेकिन एसडीओ साहब से रिक्वेस्ट है, पूरी ईमानदारी से हर कब्जे को तोड़ो। कोई भी ग्रीनरी के नाम पे अवैध गार्डन बना हुआ है सड़क किनारे, उसको तोड़ो। कोई भी अवैध गेट जो बिना अनुमति के सड़कों के ऊपर बना दिए गए हैं सड़क पे कब्जा करने की नीयत से और सुरक्षा की दुहाई देके, उसको भी तोड़ो। सिर्फ उसी की वो चीज वहां पर मेंटेन रहनी चाहिए जिसकी परमिशन है। विदाउट परमिशन का प्रोग्राम नहीं रहना चाहिए। मैं बोलने का कसूर कर रहा हूं, लेकिन ये शहर की बेहतरी के लिए हो रहा है। सड़कों पे कब्जा करने की नीयत हमारी बहुत पुरानी है। रोहतक के मॉडल टाउन में चले जाओ, मैं रोहतक मॉडल टाउन में ही मेरी बिल्डिंग है 2-1, तो वहां पे मेरे पड़ोसी ने पूरा गार्डन बना रखा था। 8 फुट चौड़ी सड़क और 25 फुट लंबी, 8 फुट बाय 25 फुट का गार्डन बना दिया। बीजेपी नेता का घर था और मेरे साथ वाला। मैं नहीं डरा किसी से भी। मैंने तुरंत कमिश्नर से मुलाकात करी। एक्सीएन थे वहां पे धनखड़, शायद आज भी होंगे रोहतक में, नगर निगम में। एप्लीकेशन दे के वो कब्जा तुड़वाया। क्योंकि और जैसे ही वो कब्जा हटा, एकदम से सड़क चौड़ी हो गई और यूं लगा कि अरे वाह, क्या लोकेशन है यार, क्या चीज है। तो ये जो दादागिरी के दम पे जालियां लगा के खड़े हो जाते हैं, गेट बना के खड़े हो जाते हैं, प्याऊ बना देते हैं, भाई ये गलत है। ये चीजें, गौ माता की सेवा करने का विचार मन में है और प्याऊ बनाई है घर के आगे, तो भाई वो प्याऊ घर के आगे बनाने की बजाय कुछ ऐसा करो कि गौशाला में जाके करो। आवारा जो ये सड़कों पर गायें छोड़ दी जाती हैं, दूध का दोहन, सुबह दूध निकाला, सांझ ने मतलब सुबह दूध निकाल के ना वो सड़क पे छोड़ दे, बोला आप खा पी लेगी, और शाम ने फिर उसका दूध निकाल के फिर खुली छोड़ दी। ये गलत हरकतें समाज ही कर रहा है। एक तरफ तो हम चाहते हैं कि हमारा देश बिल्कुल लंदन जैसा हो जाए, हमारा देश पेरिस बन जाए, और दूसरी तरफ हम गंदगी खिंडा रहे। गौ माता को चारा गौशाला में देना चाहिए, लेकिन सड़कों पे देते हैं। वहां पे सड़क पे फिर गौशाला, वो गाय माता आती है, गाय पे ही, वही सड़क पे ही चारा खाती है, सड़क पे ही गोबर कर देती है, गंदगी मचती है। उस गोबर को उठाने के लिए कोई नहीं। गंदगी फैलाने के लिए षड्यंत्र कौन रचता है? आम नागरिक रचता है, धर्म के नाम पे कि गौ माता की सेवा कर। अरे भाई, गौ माता की सेवा करनी है, सबसे पहले तो जो गौ माता बिना सहारे की सड़क पर घूम रही है, गर्मी में, सर्दी में, बरसात में, ओड़ों के बीच में, उसको गौशाला में पहुंचाओ। गौशाला में उन माता जी का अन्न या जो भी सामान पहुंचाना है खाने पीने का, वो पहुंचाओ, तब सेवा लगेगी। ये कैसी सेवा? घर के आगे कब्जा करने की नीयत से। अगर 250 गज का प्लाट है, उसके आगे 10 फुट का प्याऊ बना दिया, कब्जा हो गया। अरे सड़कों पे ही कब्जा हो जाएगा तो देश सुंदर कैसे बनेगा? गंदगी तो हम खुद मचा रहे हैं। ऐसा नहीं है कि मैं दूध का धुला हुआ हूं, मैंने भी कहीं पे किसी जगह पे सड़क पे कब्जा किया हुआ है। मैं बताता हूं ऐसी, मेरे सामने जो पड़ोसी था उसने कब्जा कर लिया सड़क पे, और फिर मैंने भी कब्जा कर लिया सड़क पे, सड़क खत्म हो गई। सरकार तो खैर, अगर देखो बीजेपी सरकार की नीयत अच्छी होती तो जो काम एचएसवीपी के अफसर हाईकोर्ट के आदेश पे भाग भाग के कर रहे हैं, ऐसे जैसे
छोरी का ब्याह कर दिया और दिन खत्म होते जा रहे। कितनी जल्दी मची हुई अफसरों को। हाई कोर्ट का आदेश है कि 30 दिन के अंदर में जवाब चाहिए कि ये सारे कब्जे टूटे हटे कि नहीं। तो अफसर ऐसे भाग रहे जैसे छोरी का ब्याह कर दिया और दिन थोड़े रह गए। किसी की नहीं सुन रहे, क्यों? पता है अगर सुन ली तो नौकरी गई। अगर किसी की सिफारिश सुन ली या धमकी मान गया तो अफसर की नौकरी गई। एक भी कब्जा रह गया तो मेरे जैसे बहुत है ऐसे दबंग आदमी समाज में जो तुरंत हाई कोर्ट में या आरटीआई लगा देंगे कि बॉस अफसर कह रहा है अपने एफिडेविट में कि मैंने सारे कब्जे पूरी साफ नीयत से हटा दिए, ईमानदारी से किसी का नहीं छोड़ा, और ये देखो कब्जे पड़े हैं सारे एज इट इज। तो ये काम जो हाई कोर्ट के आदेश से हो रहा है, ये काम मुख्यमंत्री नायब सैनी ने करवाना था। ये काम खट्टर साहब को करवाना था, क्योंकि कांग्रेस सरकार तो फुद्दू सरकार थी बीजेपी वालों की नजर में। कांग्रेस की सरकार जो थी चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा की हरियाणा में, वो तो बीजेपी वाले ये कहते हैं जी फद्दू सरकार थी। अरे भाई तो वो फद्दू सरकार थी, तुम तो ज्ञानवान थे, तुम्हें तो सब कुछ पता था कि नियम कायदे कानून क्या होते हैं। फिर ये 15 साल से, मतलब खट्टर साहब दो बार खट्टर साहब रह गए, एक बार नायब सैनी चल रहा है, 15 साल हो गए, 12-13 साल, और कब्जे धड़ाधड़ चल रहे हैं। तो इसका मतलब बीजेपी सरकार चाह रही है कब्जे चलाना। वो तो भला हो हाई कोर्ट का कि बीजेपी सरकार के मुंह में लठ दे दिया हाई कोर्ट के जज ने, बेटे अगर 30 दिन में नहीं हटाए ना तो सारे डिपार्टमेंट को सस्पेंड करेंगे। तो ये अब भागे भागे सबके हटा रहे। अच्छा लग रहा है मुझे, लेकिन अच्छा और भी तब लगता है जब नायब सैनी खुद कह देता है भाई एक भी कब्जा नहीं छोड़ूंगा। अब एक चीज मैं और थोड़ी सी पॉलिटिकल बोलता हूं और उसको सुनने के बाद अपनी कमेंट जरूर लिखना। अब गांव में जितने भी जोड़ हैं उनके चारों तरफ नॉन जाटों ने कब्जा कर रखा है। जोड़ के किनारे सबने अपने छोटे छोटे घेर, मकान, कोठड़े बना लिए। अब हाई कोर्ट के आदेश के अनुसार वे जोड़ सारे ठीक करने हैं, तो मकान टूट रहे हैं। नॉन जाट का मुंह सूजा पड़ा है, नायब सैनी की तरफ देख देख के गुस्से में कह रहा है बेटा तन्ने देख लेंगे, तन्ने हमारी गैल गुंडी करी। चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने तो कदे नहीं मारे जोड़ के कब्जे तोड़े, बल्कि वो तो उल्टे हमने प्लाट दिया करता 100 गज के। और नायब सैनी ने और बीजेपी सरकार ने गांव में बुलडोजर चला दिया। आपको क्या लगता है कि बुलडोजर चलने के बाद जोड़ के चारों तरफ कोई गांव का आदमी दे देगा वोट? जाट तो वैसे ही नहीं दे। और अब नॉन जाट के ऊपर बीजेपी उछलती थी, उसके मकान तोड़ने लग रही है कि नहीं है ब्लंडर? तो भाई पहले बता रहा हूं, कोई व्यक्ति अगर एसडीओ राम प्रसाद को धमकाएगा, एचएसवीपी वाले राम प्रसाद जी को, तो हेमंत फोगाट तो राम प्रसाद के साथ है। मगा चौधरी साहब कति ना घबराओ, तेरी ना तो हमने नौकरी जानते और ना तेरी ट्रांसफर होने दे, आड़े बैठेगा। और अगर राम प्रसाद जी ने किसी का छोड़ दिया कब्जा, यूं कह के कि ये बहुत चलते फिरते आदमी का कब्जा है, फिर हम देख लेंगे, फिर मैं हाई कोर्ट में एफिडेविट लगा दूंगा। और सारे शहर से या हर आदमी से, हर व्यक्ति से मैं एक रिक्वेस्ट कर रहा हूं, अच्छा काम हो रहा है कब्जों को हटने दो। जिसके ज्यादा कीड़ा हो समाज सेवा का, तो भाई गौशाला में जाके कर, पकड़ आवारा गाय, कुत्ते, बिल्ली, घोड़े, भैंस जितनी भी सड़कों पे घूम रही हो उनने गौशाला में जमा करा, वहां उनकी सेवा का खर्चा उठा, फिर मानेंगे तू कुछ है। सरकारी जमीन पे कब्जा इस नियत से करना है कि गाय, बिल्ली, कुत्ता, भैंस के चक्कर में मैं कब्जा कर लूंगा और फिर थोड़े दिन में जमीन तेरी हो जाएगी। तो भाई ऐसे गलत काम करने के प्रयास मत करो। हिम्मत है तो गौशाला में या कहीं भी जाके सेवा करो, कोई मना नहीं करता, हम आपके साथ हैं। और भाई ये जो चौधरी बन के गेट गूट बनवा रहे हैं और सड़कों पे कब्जे हो रहे हैं, ये भी नहीं बचेंगे। और अगर राम प्रसाद जी ने छोड़ दिए, हम देख लेंगे। तो मैं तो इतनी सी बात कहने आया था। बहुत अच्छा मिशन चल रहा है अवैध कब्जे हटाने का, और ये काम सरकार को करना चाहिए था, बजाय हाईकोर्ट के थ्रू काम हो रहा है। शर्म की बात है कि सरकार नियम अनुसार कोर्ट में देख के बता रही है कि भाई गलत हो गया। गलत क्या हो गया? सेक्टरों में किसी ने 1000 गज की कोठी ले ली, 500 गज की कोठी ले ली।
अपने आसपास किसी भी सेक्टर में देख लो, 500 गज की कोठी है कॉर्नर वाली, शेर के बच्चे ने 15 फुट का गार्डन बना रखा है, चाहे कोई भी हो, आधी सड़क पे कब्जा। कितनी शर्म की बात है। और कोई बोलता नहीं, क्योंकि फटती है सबकी। अगर यार ये बड़ा आदमी है, कदे थारे ना लट चढ़वा दे। सब चुप, डरपोक, किसी में भी जमीर जिंदा नहीं है। सब भगत सिंह की फोटो देख के भगत सिंह को सलूट मारते हैं, लेकिन जब थोड़ी बहुत ईमानदारी की बात करने का समय आता है, सब कहते हैं सानू की मेरा केस है। सारे सेक्टरों में देख लो, किसी भी सेक्टर में देख लो, कॉर्नर की कोठी होगी तो 15 बाई 50 फुट का गार्डन। अरे शर्म करो, सड़क भगवान ने बना के दी थी, तुमने वो सड़क ही घेर ली। और क्योंकि तुम रसूखदार हो तो कोई अफसर तुम्हें छेड़ नहीं रहा। ना हो ऐसा तो बता दो, लिख दो कि हेमंत फोगाट तो झूठ बोल रहा है। किसी भी सेक्टर में जाके मकान देख लो, चाहे रोहतक का सेक्टर हो, चाहे सोनीपत का हो, चाहे गुड़गांव का हो, चाहे हिसार का हो, चाहे कहीं का भी हो, घर के आगे 15 फुट गहरा और 30 फुट चौड़ा गार्डन बना रखा, और सड़क बेचारी पतली सी, उस सड़क में फिर वो कार खड़ी कर दे तो एक कार बड़ी मुश्किल से म्याऊं म्याऊं करती लिख रहा है। शर्म आनी चाहिए। और वैसे ये कब्जा किस लिए, वैसे ये कब्जा किस लिए? तो गलत को गलत बोलने की हिम्मत दिखानी होगी सबको। और जो सच में फट्टू है ना, मैं उससे कहता हूं कि भाई फेसबुक पे आके प्रवचन मत दिया करो, सच बोलो। गलत हो रहा है तो उंगली उठा के साफ कह दो, भाई ये गलत हो रहा है, ये सहन नहीं होगा। नगर निगम हिसार की पारक समितियों का मैं अध्यक्ष बना था। हुड्डा साहब सीएम होते थे और माताजी सावित्री जिंदल उस टाइम विधायक थी, तो उन्होंने मुझे नगर निगम हिसार की पारक समितियों का अध्यक्ष बनाया। कचहरी कोर्ट से लेके 4 गवर्नमेंट कॉलेज तक चौधरी भजनलाल ने बनवाई थी। 3 फुट का फुटपाथ बनवा दिया। तो जब हम तो जैसे जैसे हमने फुटपाथ यूज किया कचहरी से लेके गवर्नमेंट कॉलेज फुहारा चौक तक, तो महसूस हुआ कि भाई ये 3 फुट का छोटा पड़ता है, 2 आदमी इकट्ठे वॉक नहीं कर सकते, ये फुटपाथ भीड़ा है। तो जब मैं नगर निगम हिसार की पारक समिति का अध्यक्ष बना, चेयरमैन बना, चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा के कहने से, उस टाइम डीसी अमित अग्रवाल होते थे, पुरानी बात है। तो व्हाट आई डिड, मैंने क्या करा, 3 फुट के फुटपाथ को मैंने 6 फुटा करवाया कि भाई 6 फुट चौड़ा करो इसको और 6 फुट पक्का करो। और वो 6 फुट पक्का हुआ, उस पर फिर 2 आदमी धड़ाधड़ वॉक करने लायक वाली सीन हो गई कि भाई 2-3 आदमी इकट्ठे चल सकते हैं बात करते हुए। अब उसके अंदर मैंने 1 रुपया कमीशन नहीं खाया ठेकेदार से, 1 रुपया कमीशन नहीं खाया। मेरे को ऑफर आई थी, बोला जी आपका, मैं कहा भाई मुझे कुछ नहीं चाहिए, एक काम करो तुम काम बढ़िया कर दो। तो ठेकेदार भी बढ़िया था, उसने उठा के ऐसा मसाला लगाया कि अगले 10 साल तक वो टूटा ही नहीं। फिर बीजेपी ने कोई और स्कीम इसके लिए निकाली, नगर निगम ने, तो वो जेसीबी से उखड़वाया गया, इतना मजबूत बना दिया ठेकेदार ने, क्योंकि ठेकेदार से किसी ने कमीशन नहीं लिया। तो ईमानदारी बोलती है, अगर ठेकेदार से कोई कमीशन ना मांगे तो ठेकेदार ईमानदारी से बढ़िया मसाला लगाता है। ठेकेदार बेईमान नहीं है पेट से, उसको बेईमान बनाया जाता है क्योंकि अफसरों को घूस चाहिए। लेकिन कभी हेमंत फोगाट जैसा आदमी आ जाए जो यूं कहते कि भाई मुझे तो इस टेंडर में कोई घूस नहीं चाहिए, तो फिर ठेकेदार पूरी ईमानदारी से काम करता है। ये कहानी मैं सिर्फ इसलिए बता रहा हूं कि आप सबको अपने अंदर एक बीड़ा उठाना पड़ेगा कि भाई शहर अच्छा हो रहा है तो होने दो, किसी की दबंगई नहीं चलेगी। अफसर अच्छा काम कर रहे हैं तो उसको प्रोत्साहित करो। ये जो समाज सेवा के नाम पे कोठड़े पिंजरे बना के बैठ के सड़कों के किनारे या गेट बना दिए बड़े बड़े, परमानेंटली बंद कर दिए, सड़क पे कब्जा हो गया, ये गलत है। इतनी सी बात कहने आया था। बाकी हो सकता है अगर मैं आउट ऑफ टॉपिक चला गया हूं इस चीज में तो माफ कर देना। बात ठीक लगे तो शेयर करना। वैसे आजकल ऐसे आदमी है नहीं संसार में जो शेयर करें, उसमें भी अहंकार अड़ जाता है कि मैं इसकी बात को शेयर करूंगा।
ही है इस लायक? खैर एनीवे, बहुत बहुत धन्यवाद, आप सबने मेरी बात को सुना, धन्यवाद। जो भी करना अच्छा करना, समाज के लिए अच्छा करना, शहर के लिए अच्छा करना, अड़चन मत बनना किसी के अफसर के आगे की रैंप नहीं तोड़ने देंगे या गेट नहीं हटाने देंगे या कब्जा नहीं हटाने देंगे, अड़चन मत बनना, बस इतनी रिक्वेस्ट है। धन्यवाद, जय हिंद, नमस्कार।